जब भी कोई यह प्रश्न पूछता है कि क्या हम इस धरती पर पहले भी आ चुके हैं, तो उत्तर हमेशा हमारी चेतना की गहराइयों से आता है। यह प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं है, बल्कि आत्मा की एक पुकार है, यह जानने की कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों बार बार जन्म लेते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं में बार बार यह कहा कि आत्मा अमर है और यह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती हुई, तब तक जब तक वह ईश्वर में विलीन न हो जाए। उन्होंने पुनर्जन्म को एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया और इसे एक आत्मा की प्रगति की प्रक्रिया बताया। योगानंद जी कहते थे कि हर व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है, वह अपने भीतर एक अदृश्य लगेज लेकर आता है, कर्मों का बंडल। हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कार्य, भावनाएं, इच्छाएं और संस्कार हमारे वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। कभी कभी हम बचपन से ही कुछ विशेष प्रकार के स्वभाव, आदतें या भय लेकर पैदा होते हैं, जो किसी भी तर्क या वर्तमान अनुभव से समझ नहीं आते। जैसे कोई बच्चा संगीत में जन्मजात निपुण होता है या कोई अन्य भाषा बोलने में सहज होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह सब पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क और आत्मा में छपा होता है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्म और स्मृतियों को साथ लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। उनकी आत्मकथा में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां उन्होंने पिछले जन्मों की स्मृतियों को न केवल खुद अनुभव किया, बल्कि दूसरों को भी उसमें झांकने में मदद की। एक बार उन्होंने एक शिष्य को ध्यान की अवस्था में उसके पूर्व जन्म का अनुभव कराया। उस शिष्य ने देखा कि वह एक योद्धा था, जो युद्ध में मारा गया था, और इस जन्म में उसे हमेशा युद्ध और शस्त्रों से एक अनजाना भय महसूस होता था। जैसे ही उसने उस पूर्व जन्म को देखा और स्वीकार किया, उसके भीतर की घबराहट खत्म हो गई। यह केवल एक कल्पना नहीं थी, बल्कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त अनुभव था, जिसे योगानंद जी ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल हिंदू या बौद्ध दर्शन में ही नहीं, बल्कि सूफी, मिस्र, यूनानी और यहां तक कि प्रारंभिक ईसाई मतों में भी कहीं न कहीं मौजूद है। लेकिन परमहंस योगानंद ने इसे केवल एक धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के एक यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है क्योंकि उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। जब तक इच्छाएं बनी रहती हैं, जब तक कर्म अधूरे रहते हैं, जब तक आत्मा अज्ञानता के अंधकार में है, तब तक वह बार बार शरीर धारण करती है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध न हो जाए और ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त न कर ले। योगानंद जी ने बताया कि आत्मा का यह चक्र दुखद नहीं है, बल्कि विकासशील है। यह एक पाठशाला है जिसमें आत्मा विभिन्न अनुभवों से गुजरती है: प्रेम, घृणा, भय, करुणा, लालच, त्याग, सुख और दुख। ये सभी जीवन के अध्याय हैं जो आत्मा को सिखाते हैं कि वास्तव में वह कौन है। जब तक आत्मा यह नहीं समझ जाती कि वह न तो शरीर है, न मन, न भावनाएं, बल्कि एक शुद्ध चेतना है, तब तक उसे बार बार लौटना होता है। परमहंस योगानंद यह भी कहते थे कि यह जानना भी एक प्रकार की मुक्ति है कि हम इस जीवन में केवल एक बार नहीं आए। यह ज्ञान हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब हमें यह समझ आता है कि हमारे आज के कर्म हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करेंगे, तो हम अधिक सजग हो जाते हैं। हम जानबूझकर अपने भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या, लालच को त्यागने की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि हमें यह बोध हो जाता है कि यदि इनको अभी नहीं छोड़ा गया, तो ये आगे भी हमारे जीवन में बाधा बनेंगे। यह समझ व्यक्ति के भीतर अनुशासन, विनम्रता और आध्यात्मिकता को जन्म देती है। योगानंद जी ने इस सच्चाई को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से सिद्ध किया। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को बताया कि वे कौन थे और उनके साथ किस किस जन्म में उनका संबंध रहा है। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि के बारे में बताया कि वे कई जन्मों से उनके मार्गदर्शक रहे हैं। श्री युक्तेश्वर ने भी यह कहा कि जब योगानंद इस बार जन्म लेंगे, तो उन्हें ईश्वर का संदेश पश्चिम तक पहुंचाना होगा, और वही हुआ। इस तरह उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग यह दर्शाता है
कि आत्मा केवल एक शरीर की कैद में नहीं है, वह समय और स्थान के बंधनों से परे है। एक और रोचक अनुभव योगानंद जी ने तब साझा किया जब वे ध्यान की गहन अवस्था में थे और उन्होंने कई जन्मों की झलक देखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं को कभी एक योगी, कभी एक राजा, कभी एक सैनिक के रूप में देखा है। उन सब जन्मों का उद्देश्य केवल एक ही था, आत्मा की पूर्णता और ईश्वर की प्राप्ति। हर जन्म ने कुछ सिखाया, हर अनुभव ने उन्हें सत्य के और करीब पहुंचाया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मा का हर जन्म कोई दंड नहीं है, बल्कि अवसर है स्वयं को जानने, सुधारने और ईश्वर से एक होने का। पुनर्जन्म के इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने ध्यान और क्रिया योग को प्रमुख साधन बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी वर्तमान चेतना से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की स्मृतियों से जुड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे आप जब बहुत गहरे शांत होते हैं तो आपका अवचेतन जागता है, वैसे ही जब ध्यान गहराता है तो आत्मा की पिछली यात्राएं एक फिल्म की तरह चलने लगती हैं। ये दृश्य केवल देखने के लिए नहीं होते, बल्कि समझने और मुक्त होने के लिए होते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आप कौन थे और क्यों आज इस रूप में आए हैं, तो आप जागरूक होकर इस जीवन को एक साधना की तरह जीने लगते हैं। योगानंद जी के अनुसार केवल जानना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने कर्मों को बदलना ही असली मुक्ति का मार्ग है। जब आप किसी से क्रोध करते हैं, द्वेष रखते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, तो ये सब बीज बनकर आपके अगले जन्म में फलित होते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, तो आत्मा का वजन हल्का होता जाता है और अंततः वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह ज्ञान आपको केवल धार्मिक नहीं बनाता, बल्कि अधिक दयालु, समझदार और स्थिर बनाता है। आज का आधुनिक व्यक्ति इस प्रश्न से अधिक जूझता है क्योंकि वह विज्ञान में विश्वास करता है। योगानंद जी ने पुनर्जन्म को विज्ञान से भी जोड़ा। उन्होंने इसे चेतना के कंपन, स्मृति के स्तर और सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति से समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में जाती है, जिसमें विचार, इच्छाएं और संस्कार संग्रहित होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर ही अगली माता के गर्भ में स्थित होता है और एक नया जीवन शुरू करता है। यह प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर वैज्ञानिक भी है। पुनर्जन्म को मानने से मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। जब आप जानते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, तो आप मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं। आप जीवन को अधिक संपूर्णता से जीते हैं, हर पल को आत्मिक विकास का एक अवसर मानते हैं। योगानंद जी का कहना था कि मृत्यु केवल शरीर के वस्त्र को बदलना है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब हम यह समझते हैं कि हम आत्मा हैं जो बार बार जन्म ले रही है, तो हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। हम जान जाते हैं कि यह जीवन किसी संयोग से नहीं मिला, यह एक मौका है अपने कर्म सुधारने का, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का और अंततः परमात्मा से एक होने का। हम यह भी जान जाते हैं कि जो लोग हमारे जीवन में आए हैं, माता पिता, मित्र, शत्रु, वे सभी आत्माएं हैं जो पूर्व जन्मों से हमारे साथ जुड़ी हैं। कोई हमें सिखाने आया है, कोई हमारे कर्ज चुकाने और कोई हमारी आत्मा की परीक्षा लेने। ये सब जानने के बाद क्या आप यह नहीं सोचेंगे कि आपको यह जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए? परमहंस योगानंद जी यही कहते हैं, जीवन एक साधना है, एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक, और जब तक आत्मा पूर्ण न हो जाए, तब तक वह पुनर्जन्म लेती रहेगी। लेकिन जैसे ही आत्मा समझ जाती है कि उसका मूल स्रोत ईश्वर है और वह प्रेम, ध्यान, सेवा और विवेक से अपने जीवन को शुद्ध करती है, वैसे ही वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। अंत में योगानंद जी का यह वाक्य हमें सदैव याद रखना चाहिए, तुम आत्मा हो, अनंत, अमर, अविनाशी। यह जीवन केवल एक दृश्य है, आत्मा की महान यात्रा का एक अध्याय। जागो, देखो, समझो और मुक्त हो जाओ।